वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 3 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने भारत के किस राज्य में देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? तो साथियों झारखंड में। और इस एयर कूल्ड कंडेंसर का नाम क्या है? तो कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र। क्या नाम है? तो कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र साथियों, जो झारखंड में बनाया गया साथियों, और यह एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? तो 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना हुई साथियों। और इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन है? तो गुरदीप सिंह हैं एनटीपीसी के चेयरमैन एंड एमडी साथियों। और यह 2010 में महारत्न की कंपनी में शामिल हुई थी साथियों। अब झारखंड में साथियों शुरू किया गया है। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के साथियों राज्यपाल कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन हैं झारखंड के मुख्यमंत्री साथियों। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट 14 है। पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला का हेडक्वार्टर जमशेदपुर में है। और कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद शहर को। किसे? तो धनबाद शहर को कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, एशिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह साथियों जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस साथियों। अब यह एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3000 किलोमीटर की साथियों यह रेस है। और यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाकर के समाप्त होगी साथियों। साथियों साइकिल रेस है साथियों। साइकिल के खोजकर्ता कौन है साथियों? आविष्कारक कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है और यह किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोंग मिकापम कोटेश्वर सिंह बने हैं। और साथियों सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। साथियों लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, दस्तलिक सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है साथियों? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जा रहा है साथियों। साथियों अब उज्बेकिस्तान के मध्य किया जा रहा है तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? और ईरान की राजधानी क्या है? तो इस चारों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब यह दस्तलिक सैन्य अभ्यास हो कहाँ रहा है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है साथियों। अब साथियों महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं जैसे कि वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। शिलीनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास ये होता है भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच आयोजित होती है। वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच साथियों होता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और इंद्र सैन्य अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच साथियों। किसके बीच? तो भारत और रूस के बीच। और रूस ने अभी हाल ही में
फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अजय वारियर सैन्याभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच। बिम्बेक्स 2022 सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और वियतनाम के बीच हुआ। साथियों, अल नगाह सैन्याभ्यास, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल नगाह सैन्याभ्यास किस दो देश के बीच होता है, तो भारत और ओमान के बीच, और ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्याभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। साथियों, हरिमौ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरिमौ शक्ति सैन्याभ्यास। साथियों, तो ये थे साथियों आपके महत्वपूर्ण सैन्याभ्यास। साथियों, अगला प्रश्न है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो डी गुकेश को। साथियों, किसे, तो डी गुकेश को। साथियों, अभी हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बनी है, तो 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अगला प्रश्न है, पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। साथियों, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। साथियों, और नई दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो नई दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। साथियों, और ऑप्शन में दिख रहा होगा पटना। साथियों, ये गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी भी साथियों गंगा नदी के किनारे है। और साथियों, लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, तो मैंने कल परसों ही बताया था आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और इसका थीम क्या था ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब साथियों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया है, और कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। साथियों, तो नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई, और इस सभी का हेडक्वार्टर साथियों कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया। खिरकी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। और हुमायूं का मकबरा कुतुब मीनार, साथियों हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में, जबकि साथियों लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। साथियों यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी चेयरमैन कौन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जवाब देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। साथियों केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को, और इसका मोटो था स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के, तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, और संस्कृत मंत्रालय ने स्वर धरोहर महोत्सव की शुरुआत कहाँ की, तो नई दिल्ली में की। साथियों अब अगला प्रश्न है आपका, आयुष मंत्रालय ने अपना चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है, अर्थात किस राज्य में आयोजित किया साथियों, और यह पहला चिंतन शिविर था जो साथियों असम में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है, असम में। साथियों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नया नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, और यह असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पोवा वन्यजीव अभयारण्य असम में है।
रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है और भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाला लॉन्च किया है असम में। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संबंधित रबर का पौधा किसने लगाया है? तो असम ने लगाया है। पुटोला नाच यहाँ की पारंपरिक कठपुतली कला है। और किसान रथ ऐप फलों और सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री के लिए असम ने साथियों शुरू किया। पहली महिला आईएएस अधिकारी थी असम की पारुल देवी दास, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और असम ने बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना की शुरुआत की। और पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया साथियों असम में। अब अगला प्रश्न है आपका, बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू साथियों। अब नाइजीरिया के बने हैं तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। और नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो नाइजीरिया की मुद्रा है। अब साथियों महत्वपूर्ण राष्ट्रपति को देखते हैं जो अभी कुछ दिनों पहले बदले गए हैं। जैसे कि गुस्तावो पेट्रो कहाँ के बने हैं? कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जोस रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न कौन? तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। मॉकस जूनियस फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लूला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। लूला डा सिल्वा। डेनमार्क के कौन बने हैं? तो मेटे फेडरिक्सन बने हैं डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री। स्वितनी रावाकुवा ये बने हैं फिजी के नए प्रधानमंत्री। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये 22वें राष्ट्रपति बने हैं बांग्लादेश के। और साथियों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स ये बने हैं साइप्रस के राष्ट्रपति साथियों। कहाँ के बने हैं? तो साइप्रस के। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हेकानी जखालू और स्लोहतु नुओतो कुसु किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी हैं? तो हेकानी जखालू और सोल्तोहो तुओनोसु कुसु ये बने हैं साथियों नागालैंड के पहली महिला विधायक साथियों। अब नागालैंड के बने हैं तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। रंगपहर वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। और फकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नागालैंड में है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। अगर साथियों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। आज तक मैं जो भी साथियों वीडियो डाला हूँ सारे वीडियो का पीडीएफ आपको वहां पे उपलब्ध मिलेगा साथियों। अब मैंने साथियों कल आपसे प्रश्न किया था 3 कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर से मैंने पूछा था कि मल्टीलैटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ब्रिटेन में किया जा रहा है। और हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह बने हैं पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर साथियों। अब आज का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बारिसु कन्नड़ दीपामा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? और दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन युद्ध वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? और आखिरी प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 4थी वर्षगांठ कब मनाई गई? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और जानकारी कैसी लगी इसका जवाब साथियों अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।